तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो और वो जो लड़की होती है उसके साथ वो एक पत्थर को देखते हैं और उस पत्थर को देख के वो डर जाते हैं, क्योंकि वो जो पत्थर होता है एक फॉर्मेशन उसी से बनी हुई होती है। और जियांग उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है और जो ज़मीन है वहाँ पे से स्पाइक्स निकलने लगते हैं। जियांग कहता है कि हमें जो है वो दूसरी एरिया में पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मेशंस हैं। मुझे लगता है कि हमें उस बिग हॉल में जाना चाहिए जिससे कि हम जो फॉर्मेशन है उससे बच सके। और वो वहाँ जाने लगते हैं और जियांग भागते हुए सोच रहा होता है कि आखिर आखिर इस चीज़ को मैंने कहीं तो देखा है, इस फॉर्मेशन को मैंने कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। जब जियांग उस हॉल के एंट्रेंस के बाहर पहुंचता है तो उसे एक चीज़ दिखाई देती है और जियांग कहता है, अरे यार आखिर ये है क्या। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जो आदमी होता है वो कूदता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम हमारे एनिमी हो और या फिर तुम मेरे अपने लोग हो। तभी जो उसका मास्क होता है उसमें से एक आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम्हें तुम्हें उन सबको मार देना है जो ड्रैगन पेविलियन के हिस्सा नहीं है। और जो जियांग है वो उस लड़की से कहता है कि आखिर आखिर इस आदमी के ब्रेन के साथ क्या दिक्कत है। और वो आदमी वहीं पे खड़ा होता है वैसे ही। तभी वो आदमी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम एनिमी हो। और जो जियांग है वो कहता है कि ध्यान से, अब हमारी जो कोऑपरेशन वाली एग्रीमेंट थी उसके हिसाब से अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। और वो लड़की जो है वो अपनी पावर से कुछ अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो जो आदमी होता है उसकी अटैक उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। और जियांग कहता है कि जल्दी से यहाँ हटो। और वो आदमी सीधे ज़मीन से जाके टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है कितनी खतरनाक पावर है। तभी वो लड़की कहती है कि ये पर्सन जो है इसके सामने जो मेरी डिज़ायर वाली स्ट्रेंथ है उसका भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जियांग कहता है कि ये जो है ये एक 8th ग्रेड का सेंट रियल में पहुंचा हुआ बंदा है और ये एक एक्सपर्ट है, मैंने इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं सुना। तभी वो बंदा वहाँ से उठता है और जियांग जो है वो कहता है ये रहा वो। और उसको अचानक से याद आता है कि इस बंदे के बारे में मुझे जो है वो ब्लड ब्रेड अलायंस के जो मास्टर हैं यानी कि लीडर उन्होंने बताया था। तभी हमें बताया जाता है जो लीडर है वो जियांग को कह रहे होते हैं कि ड्रैगन पवेलियन में जो एक बंदा है जिसका नाम है टीनू, उन लोगों ने उसे भी भेजा है। ये जो बंदा है इसमें इमोशन नहीं है और ये सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान देता है। इसको कल्टीवेट करवाया इसलिए गया था ताकि ये जो है जब भी किसी भी एनिमी से मिले तो उनको मार दे। तभी वो जो आदमी होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और जियांग कहता है हाँ आखिर ऐसा केस है तो मैं जो हूँ इसकी एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्यों ना एक गैम्बल खेल के देखा जाए। तभी जियांग उस आदमी से कहता है, हेलो ब्रदर, हम भी ड्रैगन पवेलियन से हैं, हम तो तुम्हारे ही अपने लोग हैं। तभी वो आदमी कहता है क्या, हम में से एक हो। तभी जियांग उसके पास जाता है, उसे थपथपी मारता है और कहता है कि तुम भूल गए मैं तुम्हारा ब्रदर ही तो हूँ। शायद तुम भूल गए कि हमें ये ऑर्डर मिला था कि जितने भी हमारे एनिमीज़ हैं उन्हें मार देना है और ये ऑर्डर प्रिंस का था और तुम भी तो उस टाइम वहीं पे थे, हम तो सारे एक ही टीम में हैं। तभी वो आदमी कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी वो जियांग को एक स्लैप मारता है बैक पे, मतलब वो आराम से उसको शाबाशी दे रहा होता है, कहता है कि ब्रदर। पर वो इतनी ज़्यादा तेज़ से होता है कि जियांग है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जो छींटे होते हैं खून की वो उस लड़की के पास जाने लगती है और वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, ओए तुमने उसे क्यों मारा, वो तो हमारे ही साइड में है। और तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है वो ज़मीन में धंस गया होता है और वो कहता है अरे यार मेरा तो सर घूम रहा है। और वो कह रहा होता है कि मुझे अचानक से याद आया कि ये टाइप की जो फॉर्मेशन है मैंने कहाँ देखी है। और अचानक से वो जो आदमी है वो जियांग को उठा लेता है और उसको गले लगाते हुए कहता है कि सॉरी मेरी को गलती हो गई। और जो जियांग है वो चिल्ला रहा होता है, बोलता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी जो है वो हड्डियाँ टूट रही हैं, रुक जाओ, मुझे फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ पता चली है। तभी जो वो आदमी होता है वो जियांग और उस लड़की को उठाता है और वहाँ से कूदते हुए सीधे उस हॉल के ऊपर पहुँच जाता है। जियांग कहता है हाँ अब मुझे इस जो फॉर्मेशन है इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है, इसमें कम से कम 1800 पैलेसेस का यूज़ किया गया इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए और इसमें बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मेशंस के यूज़ हुए हैं। और ये जो है इसमें 72 काइंड्स के ट्रांसफॉर्मेशंस एरेज हैं। आखिर ये जो ट्रैपिंग एरे है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें उन पैलेसेस को दिखाया जाता है और जियांग ये देख के सोच रहा होता है कि ये फॉर्मेशन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और ये सिंबल इसको मैंने देखा था वहाँ पे। और तभी उसे उस पैलेस का नाम पता चलता है और इस जो पैलेस है उसका नाम होता है लूशन पैलेस। और जियांग को याद आ जाता है कि ये जो पैलेस है वो क्विंगचैंग ने बनाया था जो लू शैन है उसको कैद करने के लिए। और दोस्तों ये लूशन वही है जो अभी जियांग हांग की बॉडी में जिसकी सोल है। और वो कह रहा होता है ये तो यांग क्विंगचैंग ने इसका यूज़ किया था ताकि वो मुझे यहाँ से भागने से रोक सके, ये तो एक इमॉर्टल पैलेस है।
और यहाँ से तब तक कोई नहीं भाग सकता जब तक जो है वो मर ना जाए, और यदि कोई भागने में कोशिश भी करेगा तब भी उसकी डेथ पक्की है। पर यहाँ पे जो है एक ऐसा बंदा था जो बच के भागा था, और आप सब जानते ही हैं कि वो कौन है, वो है जियांग। और वो कह रहा होता है कि यदि इस पैलेस से जल्दी 3 दिन के अंदर में यदि नहीं निकला गया तो ये जो है ये सभी लोगों को मार देगी। और जियांग जो उस आदमी होता है उसके ऊपर लद जाता है और कहता है कि मुझे मुझे वहाँ पे लेके जाओ। और वो उसका सर पकड़ लेता है उस आदमी का और कहता है कि मैं जो हूँ, मैं ड्रैगन पवेलियन के जो एनिमीज़ हैं उनकी लोकेशन को पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ ले जाओ। और हमें तो पता है कि वो जो आदमी है वो सिर्फ एनिमीज़ पे ही ध्यान देता है, तो जियांग जो है उसकी जो माइंड है उसका यूज़ कर रहा होता है। अब वो कहता है कि ठीक है। तभी वो जो लड़की है वो कहती है, उप्स, ये कितनी मज़ेदार बात है, मुझे जो है 2 आदमी अब जो है वो मुझसे गले मिलेंगे। तभी वो जो आदमी है वो जियांग और उस लड़की को उठा के वहाँ से कूदने लगता है, और जियांग कहता है जल्दी से ऊपर ले जाओ हमें। और वो लड़की चिल्ला रही होती है, नहीं नहीं मुझे उतारो, मैं खुद जा सकती हूँ, ये कितना गंदा है। और तभी जियांग को कुंचेंग की याद आती है और वो कहता है कि इतने देर से मैं जो हूँ इस फॉर्मेशन के बारे में सोच रहा था, और मुझे पता क्या चला कि ये फॉर्मेशन वही है, और मैं ही इकलौता बंदा हूँ जो इस फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और तभी वो लोग जा रहे होते हैं और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है उस पैलेस की फॉर्मेशन की तरह, और मुझे लगता है कि ये जो पैलेस है इसका कोर भी यहीं कहीं होगा। और उसके बाद हमें उस पैलेस का एक्सेस हॉल दिखाया जाता है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही बना है जैसे कुंचेंग ने बनाया था। मुझे अब पक्का हो रहा है कि ये जो है वो वही पैलेस है। और वो कह रहा होता है कि ये जो एरे है उस पे कोई भी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए यहाँ से नहीं भाग सकता। लू सेन पैलेस है, ये डेफिनेटली वही पैलेस है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तभी वो लड़की जो जियांग के साथ रह रही है वो जियांग के कानों में एक फूंक मारते और कहती है, आखिर आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तभी जियांग कहता है, मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है, तुम जो हो उन दोनों में से कौन सा सुनना चाहती हो। तभी वो लड़की कहती है, पहले मुझे गुड न्यूज़ बताओ। तभी जियांग कहता है कि गुड न्यूज़ ये है कि इस फॉर्मेशन को मैंने पहले भी देखा है और मैं जानता हूँ कि इसे तोड़ कैसे सकते हैं। और मन में सोच रहा होता है कि मैं जब कुंचेंग के कैद में था तो मैंने खूब सारी रिसर्च की थी यहाँ से भागने के लिए, और मैंने एक मैप बनाया था। अब तो वो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया है। और वो कह रहा होता है ये जो ग्रैंड फॉर्मेशन है इसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत साल लगे थे। तभी वो जो लेडी है वो कहती है, तो मुझे बताओ कि ये बैड न्यूज़ क्या है। तब जियांग कहता है कि मैं यदि गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ये जो पैलेस है, वो जो ग्रेट एम्प्रेस का टॉम्ब है, ये सारे के सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे और हम सारे के सारे यहाँ से मारे जाएंगे। और वो लड़की कहती है, क्या सिर्फ 3 दिन। और वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। और जियांग उसे देख के कहता है, क्या हुआ, आखिर इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है, और तुम जो हो यहाँ पे खड़ी होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। तभी वो लड़की शॉक हो रही होती है और वो कह रही होती है, अब मैं क्या करूँ। तभी वो वहाँ रुक जाती है और जियांग जो है वो अपने पास से एक टोकन निकालता है और वो कहता है कि यहाँ की जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम थी वो सारी कट कर दी गई है और हम अब बाकी लोगों से नहीं मिल सकते। और वो लड़की सोच रही होती है कि अब मुझे जो है अपनी सिस्टर है उसको बचाना पड़ेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, मतलब जियांग, कि अब मेरे पास जो है सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तो मेरी जो सेक्सी ओल्डर सिस्टर है और ये ब्रेनलेस ह्यूमन किलर वो मेरे साथ हैं। अब जो है ये मेरे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तभी जियांग जो है वो उस आदमी को मारते हुए कहता है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वो आदमी उसे घूर के देखने लगता है। तभी जियांग कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं ड्रैगन पवेलियन के एनिमीज़ को मारना है और मैंने पता लगा लिया है। तभी वो आदमी कहता है ठीक है। और जो वो लड़की होती है वो जियांग से कहती है कि रुको, मुझे लगता है कि अब मैं जो हूँ वो तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी। और जियांग कहता है, हैं, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ, क्या कोई दिक्कत है, और क्या तुम्हें अब मेरी ब्लड लाइन नहीं चाहिए। वो लड़की कहती है कि मेरी जो बेटी है वो अभी भी इस फॉर्मेशन में फंसी हुई है और मुझे जो है लगता है कि उसे ढूंढना पड़ेगा। और मैं जो हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन एरे एक्टिवेट हुआ था तो हम लोग अलग हो गए थे, अब मुझे जो है उससे यूनाइट होना चाहिए। और वो कह रही होती है कि अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है और मैं अब उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी जियांग ये बात सुन के कहता है, तुम्हारी एक बेटी भी है। और वो बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है। और फिर उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो कहते हैं वो पक्का यहीं कहीं होगी, उसने पक्का कुछ ना कुछ देखा है। आखिर वो लड़की गई कहाँ। और हमें दिखाया जाता है एक जो लड़की है वो उन लोगों से छुप रही होती है और वो कहती है कि मुझे जो है यहाँ पे आए हुए कम टाइम नहीं हुआ पर इन लोगों ने मुझे देख लिया, मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
और हमें पता चलता है इसका नाम कियान है। और वो कहती है कि फाइनली मैं जो हूँ वहाँ से भागने में एकदम कामयाब रही, और मेरी जो एनर्जी है वो पता नहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजर्व बहुत ही फास्टर हो रही है। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हाँफ रही होती है और वो कहती है कि मुझे जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के हाथ में एक स्टोन होता है और उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पे एक मूवमेंट हुई थी जिससे कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन एरिया है वो फिर से एक्टिवेट हुआ और उसने उसको जो एक जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। और वो जगह वो कुछ और नहीं था, वो जो एम्प्रेस है उसका टॉम था। और वो उसे देख के कहती है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो वही थी। और हमें उस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, वो एक स्टोन में कैद होती है। अब वो मन में सोच रही होती है कि 1000 ईयर्स से ये जो एम्परर है वो यहाँ पे अभी भी कैद है और सील्ड है। मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने उसे देखा है और वो एम्परर जो है वो वहीं पे होती है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है और वो लड़की कहती है कि ये साउंड क्या है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लोग चिल्लाने लगते हैं और वहाँ पे सारे के सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। तभी वो लड़की सोचने लगती है आखिर आखिर मेरे सामने अभी अभी क्या हुआ। तभी जो हमें वो जो नाइन्थ प्रिंस है उसका जो सर्वेंट होता है उसे दिखाया जाता है। वो कहता है योर मैजेस्टी अब ये एरिया सेफ़ है, अब आप यहाँ आ सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे ने सारे के सारे लोगों को जला दिया होता है। और तभी नाइन्थ प्रिंस वहाँ आ रहा होता है और कहता है वेरी वेल, तुमने इन बास्टर्ड्स को मार दिया, मैं चाहता भी था कि तुम इनको मार दो, और ये जो है वो बहुत ही अच्छे रीजंस के लिए मर रहे हैं। तभी जो उसके सर्वेंट होते हैं नाइन्थ प्रिंस के, वो कहते हैं कि योर हाइनेस आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तभी वो प्रिंस कहता है कि ये जो पावर है और ये जो वेल्थ है ये सिर्फ एक मामूली से पार्ट है इंपीरियल पावर के, और ये लोग जो है वो मेरे सामने कवार है, इन लोगों को तो ऐसे ही मरना चाहिए और रॉयल फैमिली के लिए बलिदान देना चाहिए। तभी उसका सर्वेंट कहता है योर मैजेस्टी आप जो हैं इतने अच्छे मेथड को लेके यहाँ पे आए हैं ताकि हम जो हैं कल्टीवेटर्स को यहाँ पे सीधे ब्लास्ट कर सके, आप तो एक बहुत ही बड़े जीनियस हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है, वो जो प्रिंस है उसके पाँव पकड़ लेती है और कहते हैं योर हाइनेस प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं जो हूँ वो सब करूँगी जो आप करवाना चाहेंगे, बस मुझे आप ज़िंदा रखिए। तभी वो प्रिंस उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि तुम मेरे कपड़े को गंदा कर रही हो। और वो उसे किक मारता है, कहता है ओ यूज़लेस गार्बेज, तुम जो हो मेरे लिए सिर्फ गार्बेज हो और तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जल्दी से हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। और उसका सर्वेंट वो जो लड़की है उस पर एक सील का यूज़ कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम जो हाइनेस है योर हाइनेस उनके लिए अपनी जान दे रही है। और लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। और दोस्तों मैं जो हूँ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो प्रिंस है वो उस लड़के के साथ क्या करेगा, और जो जियांग है वो उसके साथ ही जो है उसकी बेटी को ढूंढ पाएगा कि नहीं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।